नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भारत बायोटेक बूस्टर डोज के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीजीसीआई के पास आवेदन भेजा है। ये डोज उन लोगों को दिया जा सकता है जिन्होंने कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में से कोई भी टीका लगवाया हो। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि दिल्ली में आ रहे कोरोना पॉजिटिव केस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से लोगों को बूस्टर डोज दिए जाने की मंजूरी दिए जाने का निवेदन किया। भारत में बढ़ते ओमिक्रॉन केसों ने एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है। एम्स प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि देश को किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले देश में 150 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक कुल 157 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना का वेरिएंट अब तक देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक फैल चुका है। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना के 14 नए मामले सामने आए हैं। जयपुर में 6, पाली अजमेर में 2 केस आए हैं। वहीं अब प्रदेश में एक्टिव केस 210 हो गए। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन 2016 के पनामा पेपर्स लीक से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने करीब 5 घंटे से ज्यादा तक पूछताछ की। अभिनेत्री ने इस दौरान एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। बीजेपी ने आज पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाई है। बैठक दिल्ली स्थित डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित की जाएगी। पार्टी नेतृत्व की तरफ से इस बैठक को लेकर बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में चुनाव सुधार संबंधी विधेयक पेश किया, जिसे विपक्ष के हंगामे के बीच पारित कर दिया गया। बिल पारित होने के तुरंत बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के तहत मतदाता सूची में वोटर कार्ड और सूची को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एआईएम, आरएसपी, बसपा जैसे दलों ने इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस ने विधेयक को विचार के लिए संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि सदन चलाना विपक्ष की नहीं, सरकार की जिम्मेदारी होती है। राहुल ने कहा कि उन्हें सदन में मुद्दों को नहीं उठाने दिया जा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोला है। पंजाब के कपूरथला में एक रैली के दौरान सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर को लेकर कहा कि वो घर बैठे हैं और मोदी का गुणगान कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर बेअदबी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को अलर्ट जारी किया है। केंद्र सरकार ने पंजाब के तमाम धार्मिक स्थलों, डेरों, मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश है। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के 5 दिवसीय दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन राव भागवत सोमवार को बौद्ध गुरु दलाई लामा से मिलने मैक्लोडगंज पहुंचे। दोनों में करीब 50 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत हुई। बौद्ध गुरु और आरएसएस प्रमुख की बैठक को कई मायने में अहम माना जा रहा है। आज कोटा, बाना, करौली और श्रीगंगानगर में पंचायत चुनाव के नतीजे आएंगे। इन चारों जिलों में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी। हिंदू और हिंदुत्व को लेकर पिछले रविवार को हुई रैली में राहुल गांधी के बयान के बाद सियासी बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। गहलोत सरकार में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि हिंदुत्व का मतलब कट्टरवादी हिंदू से माना जाता है। सांसद नीरज डांगी को कांग्रेस ने नई जिम्मेदारी दी है। डांगी को केंद्रीय समिति के सदस्य बने हैं। डांगी राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। सवाईमाधोपुर जिले में चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर दुकान से 80,000 का सामान पार कर लिया। कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने 400 करोड़ के ड्रग्स की एक खेप पकड़ी। सीमा पार रची साजिश के मुताबिक ड्रग्स गुजरात होकर राजस्थान से पंजाब पहुंचाए जाने वाले थे। ड्रग्स के साथ 6 पाकिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। धौलपुर में सिद्ध मंदिर पर रहने वाले साधु की निर्मम हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस मामले की जांच की जा रही है। कोटा में चोरी के शक में लोगों ने एक शख्स की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों से समझाइश कर युवक को छुड़ाया। जोधपुर के मेडे प्लस अस्पताल की पार्किंग से 3 बदमाशों ने बाइक पार कर ली। चोरी की इस वारदात का वीडियो भी सामने आया। मालिक ने बासनी थाना पुलिस ने इस मामले की शिकायत दर्ज करवा दी है। अजमेर में पुलिस ने जुआ और सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। नगरा इलाके का कुख्यात सटोरिया धर्मों के अड्डे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने 6,75,000 रुपये बरामद भी किए। उदयपुर के सबीना पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। साथ ही 3 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए।
दौसा पुलिस को 30 घंटे बाद बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने जेल तोड़कर फरार होने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रविवार की सुबह बांदीकुई थाने के हवालात तोड़कर फरार हो गया था। चूरू की तारानगर पुलिस ने 7 दिन पहले ही चोरी का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। धौलपुर पुलिस ने भी जब्त वाहनों से चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में तीनों ने चोरी की वारदात करना कबूल कर लिया। जयपुर एयरपोर्ट पर गोल्ड स्मगलिंग का खुलासा हुआ। यहां यात्री से 300 ग्राम सोना जब्त किया गया। ये कार्रवाई एयर इंटेलिजेंस विंग ने की। फिलहाल कस्टम विभाग यात्री से पूछताछ कर रही है। अलवर में चर्च रोड पर पैसों के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया और लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले गई। भीलवाड़ा के बनेरा थाने से निलंबित एएसआई ने अपना एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एएसआई ने सुसाइड करने पर इसका जिम्मेदार एसपी बनेरा थाना प्रभारी और एक दीवान को होने की बात कही। भीलवाड़ा के बिजौलिया थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है। लाइन हाजिर करने के पीछे बिजौलिया कस्बे में आयोजित होने वाले शौर्य संचलन को रोकना माना जा रहा है। अलवर में एक युवक ने घर में रखा जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में सिद्ध मंदिर पर रहने वाले साधु की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के सांगोद के हिंगी गांव से लापता 2 भाई बहन पुलिस ने तलाश कर ढूंढ लिया और परिजनों के हवाले कर दिया। अलवर के बहरोड के सतनाली औद्योगिक क्षेत्र में कबाड़ में आग लगने से हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा में कुराडिया टोल पर खड़े ट्रक को पीछे से बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रक चालक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर में गैस वेल्डिंग की दुकान पर गैस चैम्बर फटने के कारण गैस चैम्बर का ऊपरी हिस्सा बिजली के तारों को तोड़ता हुआ पास के गड्ढे में जा गिरा। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। कोटा के कैथून थाना क्षेत्र के धाकड़खेड़ी चौराहे के पास बाइक से नीचे गिरने से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। चूरू के नेशनल हाईवे 52 रतनगर रामसरा के बीच सोमवार को अनियंत्रित होकर कार पलटने से हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं उसका बेटा घायल हो गया। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। टोंक जिले के चराय गांव से संचालित देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय की 21 छात्राओं की फूड पॉइजनिंग की वजह से तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटा में पेट्रोल पंप के पास खड़ी कार में भीषण आग लग गई। आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। भीलवाड़ा में टोल टैक्स कटवा रहे ट्रक को पीछे से आए दूसरे ट्रक ने तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। टक्कर में ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में कैथून थाना क्षेत्र में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर में निर्माणाधीन प्रवेश द्वार गिरने से 2 मजदूर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों का इलाज जारी है। महंगाई पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इसी कड़ी में बीजेपी ने सिरोही में प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार पर पार्टी रैली के नाम पर करोड़ों खर्च करने का आरोप लगाया। बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में क्रिकेट टीम चयन में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्र संघ अध्यक्ष श्री कृष्ण गोदारा सहित 3 छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गए और कॉलेज प्रशासन से टीम चयन की मांग रखी। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर जमवाई कॉलेज और महाराजा अमीर कॉलेज के छात्रों का फीस वसूली के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। बावसाड़ा में छोटी सरवान क्षेत्र के लोगों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पावर प्लांट प्रोजेक्ट में ग्रामीणों की 10 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग की। बाड़मेर में सोमवार को रात्रि नेहरू नगर स्थित ग्रीफ में आयोजित बाइक रैली का स्वागत किया गया। बाड़मेर जिले में 2 दिनों तक स्वर्णिम विजय वर्ष के उपलक्ष्य में दिग्गजों के साथ बातचीत और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चूरू जिले के सादुलपुर में एक प्रेमी युगल ने घरवालों के खिलाफ शादी की, लेकिन अब प्रेमी युगल अपनों से जान का खतरा बताते हुए एसपी दफ्तर पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अलवर जिले के शाहजहांपुर में छात्राओं ने कॉलेज गेट पर कॉलेज की कमियों के चलते और रिजल्ट घोषित नहीं करने के चलते विरोध प्रदर्शन किया। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सोमवार को विभाग की 794 टीमों ने 18,559 घरों का सर्वे किया। इस दौरान घरों में लार्वा मिलने पर 12 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन एसपी अमृता दोहन के निर्देश पर पुलिसकर्मियों को रोइड कंट्रोल ड्रिल का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। धौलपुर में पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के दौरान पुलिस को एक अवैध 315 बोर का देशी कट्टा मिला। अवैध हथियार मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी युवक सहित कार में बैठे 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के तिजारा पंचायत समिति सभागार में विधायक संदीप यादव ने रसद विभाग के अधिकारी और राशन डीलरों की बैठक ली। विधायक संदीप यादव ने विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को समय पर राशन मुहैया हो।
अलवर के नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में डैडो मजदूर यूनियन नीमराना के द्वारा मजदूर सहायता केंद्र का शुभारंभ किया गया। मजदूर सहयोग केंद्र अलवर के द्वारा मजदूरों के उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य के परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री विजेंद्र सिंह ओला ने राज्य सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में चूरू के सूचना केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। धौलपुर के प्रभारी मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्टर परिसर के सूचना जनसंपर्क कार्यालय में प्रदेश सरकार की उपलब्धि विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में सोमवार को रेलवे प्रशासन ने रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पक्की दुकानें और दर्जनों लकड़ी के खोखे ध्वस्त कर दिए। सीकर में प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने राज्य सरकार का कार्यकाल 3 साल का पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित जिला स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राज्यपाल कलराज मिश्र अपने 3 दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे हैं। उन्होंने 15 दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया, जिसमें 938 छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। हनुमानगढ़ के जिला प्रभारी मंत्री गोविंद राम मेघवाल सोमवार को अपने जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और सर्किट हाउस में जिला दर्शन पुस्तिका का लोकार्पण किया। सरकार के 3 साल पूरे होने पर सवाई माधोपुर में जिला प्रभारी मंत्री भजनलाल जाटव ने विकास प्रदर्शनी कार्यक्रम में शिरकत की। जैसलमेर में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्रम में 108 एम्बुलेंस की सौगात दी है। मरीजों को अस्पताल तक निःशुल्क परिवहन का लाभ मिलेगा। प्रतापगढ़ के प्रभारी मंत्री मुरारी लाल मीणा ने सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र में विभिन्न कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में पिछले 1 महीने से 108 और 104 एम्बुलेंस टायरों और टेक्निकल समस्याओं के चलते ऑफ रोड है, जिसके कारण मरीजों को महंगे निःशुल्क एम्बुलेंस लेनी पड़ रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाला पहला टेस्ट बिना दर्शकों के आयोजित होगा। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दक्षिण अफ्रीकी बोर्ड ने यह फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एशियन टेस्ट में इंग्लैंड को 275 रन के बड़े अंतर से मात देकर सीरीज में 2-0 से बढ़त हासिल कर ली है। एडिलेड में हुए डे नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए इंग्लैंड का 468 रन का लक्ष्य दिया था, मगर इंग्लिश टीम चौथी पारी में ऑस्ट्रेलिया अटैक के सामने टिक नहीं पाई। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को अजमेर दौरे के दौरान ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देने पहुंचे। चूरू के तारानगर कस्बे की शांति देवी कंदोई बालिका राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सोमवार को 44 छात्राओं को साइकिल वितरित की। और अब बात ऐसे बच्चों की जो मंदिर में बैठ